मेरा पहला सवाल आपसे गौरव ये है कि इस बार का बजट, मतलब ये मोदी 3.0 का बजट है। पिछले 10 बजट हम देख चुके हैं इस सरकार के, 11वां बजट, लेकिन इस बजट पर जितना विपक्ष हमलावर है, क्या वाकई में बजट में इतनी खामियां हैं या फिर ये विपक्ष के बढ़े हुए नंबर्स, बुलंद हौसला, इस वजह से इतना शोर? रोमाना जी, मैंने बजट प्रकाशित होने से पहले ही कह दिया था कि इस बजट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो पिछले 7-8 वर्षों से जो बजट हमें मिल रहा है वही मिलने वाला है। वो क्या है कि चंद उद्योगपतियों को जहां जहां उनको नया उद्योग में निवेश करना है, उनको मदद करने के लिए सरकार टैक्स, सब्सिडी या विभिन्न तरीके के स्कीम निकालेंगे। बाकी जो छोटे मध्यम वर्ग, किसान, छात्र, हमको सिर्फ स्लोगन सुनाई देंगे। और वही इस बार हुआ। इस बार हमने देखा कि चाहे न्यूक्लियर हो, रेयर अर्थ मटेरियल्स हो, आप देखिएगा, बस अगले महीने में मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि ये जो नए जो ये सब्सिडी स्कीम्स, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाई यील्डिंग वैरायटीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर यील्डिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 1 महीने बाद आपको एक बड़ा उद्योगपति का नाम आएगा कि वो इस क्षेत्र में घुसने वाले हैं। नहीं, हमने तो जहां से शुरुआत हुई इस बजट की वहीं से देखा, और शुरुआत रोजगार के मोर्चे से हुई, क्योंकि इस बार बजट का फोकस एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ। हमने तो 1,48,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया, 2 लाख करोड़ का जो प्रावधान रखा गया नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, वो भी देखा। स्लोगन है। क्यों स्किल इंडिया में स्लोगन नहीं था? स्किल इंडिया, जब राजीव प्रताप रूडी जी जब स्किल मंत्रालय संभाल रहे थे, तब भी बड़ा टारगेट था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बड़ा टारगेट था। आप पार्लियामेंट के रिप्लाईज निकाल लीजिए, सरकार के रिप्लाईज निकाल लीजिए, कितने उन्होंने टारगेट वो संपूर्ण किए। तो ये तो हमको स्लोगन है, ये हमको पता है। स्किल इंडिया एक स्लोगन था, एक नया स्लोगन है। पर आपको नई सोच नहीं लग रही है सरकार की कि सरकार जो है वो बाकायदा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव दे रही है? नया स्लोगन है। मोदी 1.0 का स्लोगन था कि मे बी 10 लाख लोगों को हम स्किल करेंगे। मोदी 2.0 का स्लोगन था स्किल इंडिया। मोदी 3.0 का एक नया स्लोगन है। तो स्लोगन से तो अब कोई बदलाव होगा नहीं, पर हां, ये सरकार अपनी कमजोरी इतनी मतलब खुलेआम प्रकाशित करेगी। बार बार अपने बिहार में सहयोगी दल को खुश करने के लिए बार बार उनके मनचाहे अनुसार ऐसे उम्मीद निकालेगी, ऐसे निर्णय निकालेगी। ये तो मैं नहीं अपेक्षा नहीं करता। तो मतलब गौरव को लगता है कि बिहार को नहीं दिया जाना चाहिए था ये पैसा? आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि बिहार के लोग भी संतुष्ट नहीं है रोमाना जी। मुझे लगता है बिहार को ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मुझे लगता बिहार को भी और मदद मिलना चाहिए। बिहार के जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पे सुधार देना चाहिए था। आज भी बिहार के लोग जो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा। आज भी करोड़ अगर दे दिया सरकार ने बजट में बिहार में, तो उस पर तो आप इत्तेहाद तौबा मचा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कम मिल गया, और अगर ज्यादा मिलता तो आप कह रहे हैं बेहतर होता है। बिहार में कितने सारे पुल टूटे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, कितने सारे पुल टूटे। मैं तो बोल रहा आंध्र प्रदेश के लोग भी खुश नहीं है। हमारी आपत्ति कहां है कि आप यूनियन ऑफ इंडिया हैं, आपका काम है हर प्रदेश को समान अधिकार। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते हैं, चलो एक और स्लोगन, वो तो कभी झूठ ही होना था। तो आप सबका ध्यान देते, पर नहीं किया। और जहां पे आपने जो 2 राज्यों में जो आपने काम किया, उन राज्यों के लोगों के हित में नहीं, उन राज्यों में जो 2 दल हैं उनके नेता के साथ आपका अच्छा ताना बाना चलता रहे। और मैं तो रोमाना जी, मैं समझ नहीं आता, ये इतनी कमजोर सरकार। मानो बिहार का निर्वाचन इस वर्ष हो रहा है, बिहार का निर्वाचन अगले वर्ष है। अगर बिहार के लिए चुनावी बजट निकालना भी था तो अगले वर्ष में निकालते। आज तो हरियाणा, महाराष्ट्र हो, उनको तो उन्हें भूल गए। तो यही तो देखिए, आपने खुद ही कह दिया, सरकार तो यही कह रही है कि ये कोई लोक लुभावन और चुनावी बजट थोड़ी है। चुनावी बजट होता तो इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर हमारी नजर रहती ना। कितनी कमजोर सरकार है ये। जरूरत नहीं है बिहार को। कितनी कमजोर सरकार, जरूरत नहीं है बिहार को। सब प्रदेश को जरूरत है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बिहार और आंध्र में जो वास्तविक समस्याएं
हैं, हाँ। अभी भी जो दिया गया है वो कम है, ये पर्याप्त नहीं है। नहीं, तो आप लोगों का विरोध फिर जायज नहीं लगता है ना? आप खुद ही कह रहे हैं जो दिया है वो ठीक है, देना चाहिए था, ये कम दे दिया और देना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं ये देखो जी ये सहयोगियों को खुश करने के लिए दे रहे हैं। जब आप मान भी रहे हैं कि देना चाहिए था, उन्हें जरूरत भी है, और आप कह रहे हैं और ज्यादा देना चाहिए था, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साहब ये सहयोगियों के दबाव में दे रहे हैं? फिर तो बनता था उनका, दे दिया उनको, आपको कहना चाहिए कम क्यों दिया, और दो। चलिए अब मैं अपनी बात आपने अपनी प्रश्न रखा, मैं अपनी बात रखता हूं। हम दो चीजें कह रहे हैं। हाँ जी। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि बस सत्ता पर कायम रखने के लिए आपने सौदेबाजी की वो दो राजनीतिक दलों के साथ, और इस सौदेबाजी में आपने पूरे देश के साथ अन्याय किया, पूरे देश के साथ नाइंसाफी की, बस और सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये दो आपने जो घोषणाएं की हैं इससे आप बिहार की जनता को खुश कर देंगे और बिहार में आपकी जीत निश्चित है, इससे आपके आने वाले समय में आंध्रा की जीत निश्चित है, तो ये भी आपका भ्रम है, ये भी आपका अफवाह है। आज भी इस बजट के अनुसार बिहार की जनता खुश नहीं है। तो ये दो बातें हैं। मुझे लगता नहीं कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है कि आप जैसे अनुभवी पत्रकार नहीं समझे। आप कह रहे हैं ये कुर्सी बचाओ बजट है, आप कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट। ये बजट एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई बजट है, जिसमें ये बार बार अपने दो दलों को, जनता को नहीं, उन दो दलों को, नेताओं को खुश करने के लिए बजट है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।